हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 15 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे किस तरह से रह सकती है, ठीक है। फिर किसी सवाल का जवाब आपके यस और नो में रहेगा तो एंड तक बनी रहिएगा, वो भी आपके लिए रहेगा यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फाइन, डेविल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, क्वीन एंड किंग दोनों आ गए यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ आपके पर्सन और आपके बीच में है ना कुछ दूरियाँ हैं, कुछ तकलीफ़ें हुई हैं, कुछ तो ऐसी बातें थी जो एक दूसरे के लिए सही नहीं थी या सही नहीं है, जिस वजह से आप दोनों दूर रह रहे हो। दूर मतलब पास होकर भी दूर हो, या वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस में हो। लॉन्ग डिस्टेंस करियर थर्ड पार्टी बना हुआ है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें भी होने के बाद भी आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, वो भी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक पहले से ही है। मतलब इन सारी चीज़ों में उनका ध्यान रहता है, करियर, ये वो, पैसा वगैरह, ये बात भी है। तो बात ऐसी हो रही है यहाँ पर, आपके पर्सन थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं, ठीक है। स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके अपने लोग हैं या फिर उनके जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। पर ईगो तो अभी भी है, मतलब अंदर से खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक तरह से ना ये एनर्जी कुछ इस तरह से सिग्नल दे रही है कि अंदर से वो ईगो ड्रिवन कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अपने ईगो को लेकर, मतलब ईगो के वजह से कंट्रोल कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जितना भी जो भी कुछ चल रहा है ना, आपको अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। वैसे ही उनका ईगो है, ईगो को संभालते हुए खुद के ईगो को भी वैसे ही रखना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में अभी भी एक एनर्जेटिकल कॉर्ड जो है वो कनेक्ट है। आप भले ही दूर हो चुके हो, नो कांटेक्ट में चले गए हो या ब्रेकअप ही कर लिया हो आपने, फिर भी ठीक है, उनको गिल्टी फील हो रहा है या उनको पछतावा हो रहा है कि इसको मैंने छोड़ा क्यों, इससे मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया, इससे बात ही क्यों नहीं कर लिया मैंने कल। इस तरह से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह का कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। आप बिल्कुल स्टेबल हो, नर्चरिंग हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो ये सब कुछ वो अपने लाइफ में चाहते हैं, इसलिए वो आपको अपने लाइफ में चाहते ताकि वो, उनको एनर्जी नहीं भी समझ में आता होगा तब भी एनर्जी लेवल पे आपसे जुड़े रहे और आपकी पॉजिटिव नर्चरिंग एनर्जी उनके लाइफ में बनी रहे, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। कुछ हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो दिखती है वैसी होती नहीं है, तो हमें समझने की और संभालने की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर उनको थोड़ा सा आपको लेकर ना आने वाले दिनों में थोड़ा ऑब्सेसिव एनर्जी में भी आ सकते हैं वो, कि आप उनका ऑब्सेशन बन जाओ एकदम से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको किस तरह से इस रिश्ते को आगे ले जाना है और इस रिश्ते में रुकना है या नहीं रुकना है, ये आपकी मर्जी रहेगी। जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है वहाँ पर तो ऑलरेडी आप लोग मतलब हो सकता है कि मूविंग ऑन का सोच रहे हो। ये देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि कार्ड रिश्तों के लिए बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना। चलो, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है रियूनियन करना चाहेंगे। वो थोड़ी देर के लिए आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेंगे, लेकिन रियूनियन करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। थोड़ा वो अकेलेपन में जा सकते हैं, लोनलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब लोनलीनेस यानी वैसा नहीं कि बस अकेले रह रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, वैसा वाला नहीं। वो खुद अकेला रहना चाह रहे हैं फिलहाल। ये एनर्जी रह कर उनके लाइफ में आएगी। वो एक तरफ आपके साथ रियूनियन का सोच रहे हैं और तुरंत बाद है ना वो हर्मिट मोड पर भी जा सकते हैं एक बार आपसे मिलकर, कि एक बार मैं इससे मिल लूँ, फिर थोड़ा शांत हो जाऊँ और अपने काम पर फोकस करने के लिए फिर आपसे कट जाएंगे। वो फिर अपने ऊपर फोकस करेंगे, फिर सेल्फ लो में आ जाएंगे। सेल्फ लो में आना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ लो में आना मतलब ये नहीं कि आपसे बातचीत करना बंद कर दे, ठीक है। अब लॉ ऑफ कर्मा ये भी एक अपना काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपके साथ शादी की बातें कर सकते हैं, शादी मतलब शादी करनी है, रियूनियन करना है, एक नई शुरुआत करते हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसी कुछ बातें करेंगे। पहले वो आपसे दूर जाएंगे, पहले तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में आएंगे, फिर जो भी है ईगो ड्रिवन उनका बिहेवियर रहेगा। उसके बाद में आपसे दूर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर रियूनियन करते हैं, अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छे से आपका एक पॉजिटिव रोमांटिक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। और रियूनियन भी होगा, मिल भी सकते हो आप लोग, किसी रोमांटिक डेट पर बाहर भी चले जाओ। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में फिर से वो अकेले रह जाएंगे, मतलब सब छोड़ छाड़ के फिर साइलेंट जोन चले गए, फिर हर्मिट मोड पर चले गए। ये बात रहेगी यहाँ पर, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपको एक फीलिंग आ सकती है कि कहीं ये सेल्फिश इंसान तो नहीं है, क्या करते रहते हैं हमेशा हमेशा, ऐसा आपको लग सकता है। हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर जेमिनी हो, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है।
और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है या थे, आपको कंफर्म पता है, वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन उस पर्सन से इमोशनली डिटैचमेंट फील करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। उनको ये सही नहीं लग रहा है जो उन्होंने किया था, आपसे भी थोड़ा सा डिटैच होकर चल रहे हैं वो काफ़ी टाइम से। और वो थर्ड पार्टी के साथ अगर थे कभी इसके पहले कभी भी, मतलब आप अभी मिले हो या फिर अभी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और आपके ऊपर फोकस है, बिल्कुल आप ही का नाम लेते रहते हैं 24/7, आपके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको अचानक क्या हो गया है। तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी कोई थे उनके लाइफ में, तो वो निकल चुके हैं, इसलिए उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो सही नहीं है, इनके लिए आप ही सही हो, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। चलो और देखते हैं कुछ कार्ड्स। तो आपके पार्टनर जो है ना वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे। शादी हो रखी है तो उसमें भी नई शुरुआत चाहेंगे उस रिश्ते में, या फिर आपसे शादी करना चाहेंगे, शादी ना हो रखी है तो। और सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये, आपका आना उनके ज़िंदगी में या आपका होना, लाइफ उनको एक सेलिब्रेशन लगती है। ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी लगती है जब आप होते हो, इसके पहले भी मैंने बोला है ना ये आपको। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपको कोई अपने तरफ से ऑफर दे सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी रहेगी अगर शादी ना हो रखी है। शादी हो रखी है आपके पहले से तो वो आपको अपने घर लेने आए या फिर आपके साथ रहने लगे, ये भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रोथ चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन आपको लेकर, शादी करना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ही अच्छा एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन का रिसीव हुआ है। थर्ड पार्टी में जो लोग हैं वो भी बहुत खुश नसीब हो कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से काफ़ी हद तक इमोशनल डिटैचमेंट में चले गए हैं, अगर आपको उनके साथ रहना है तो, ठीक है। और देखिए ये सारा टेंशन चल रहा है, इस वजह से वो सोते भी नहीं है ढंग से। अब हो गया है उनके लाइफ से एक डार्क नाइट ऑफ सोल निकल गया है, एक शैडो एनर्जी उनकी निकल रही है, उसमें से वो बाहर निकलेंगे और पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने हिसाब से देखिएगा, अपने एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पर्सन आपके लोग उनके लोग, है ना, ईगो या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ऑल स्टार साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकानास बहुत सारे आए हैं। जेमिनी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और मेजर अरकानास में है वर्गो, एक्वेरियस, वर्गो अगेन, जेमिनी, जेमिनी एंड जेमिनी और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये लियो एनर्जी भी है, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अपना जो एक पुल है ना वो फील करेंगे, मतलब एक खिंचाव महसूस करेंगे इमोशनल लेवल पे, ठीक है। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इस पार्ट को देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लें, ठीक है। डाउट के बेस पे ये थर्ड पार्टी लवर पर्सन और ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ऑनलाइन ऑफलाइन और आपको कन्फर्म पता है तो आप इसे देखिए, एज अ गाइडलाइन लीजिए, उनके रिश्ते की एनर्जी किस तरह से रहेगी। एंजल प्लीज गाइड। विजडम, सफरिंग इन साइलेंस एंड सैक्रिफाइस, ओके। देखिए यहाँ पर है ना, इन दोनों को भी बहुत बड़ा झटका बैठा है। एक तो आपके पर्सन, मुझे नहीं लगता आपके पर्सन की बात है ये, लेकिन वो जो सामने वाली थर्ड पार्टी थी या था, तो वो आपके पर्सन से ना कमिटमेंट चाहता था या चाहती थी, शादी वाला। वो तो बिल्कुल 100% आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड होकर बैठी थी या था। फाइनेंशियली भी आपके पर्सन खुद इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे भी पैसे लेते हैं। कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं अभी भी कहती हूँ ये जनरल रीडिंग है। देखिए कितना मैच हो रहा है आपके साथ। तो देखिए वो आपसे हेल्प लेते थे, आप करते थे, लेकिन वो किसी और की भी हेल्प कर रहे थे उससे, ठीक है। वो कोई फीमेल मेल कोई भी हो वहाँ पर, ठीक है, ये बात है वहाँ पर। अब आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है, उनको उसके साथ शादी नहीं करनी है, उनको उसके साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं जाना है। आपकी तरफ देखते हुए वो आपकी तरफ एकदम टेम्प्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है उनका, या फिर आपकी एनर्जी उनको अच्छी लगती है और आपकी सच्चाई, अच्छाई, डेडिकेशन, ये सब कुछ। अब देखिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और उनको ना बहुत अकेलापन मतलब महसूस हो रहा है लाइफ में, दोनों को भी, उस रिश्ते में होते हुए भी। आपके पर्सन को तो ऐसा लग रहा है मैं क्यों ही इसको चुना, जब आप थे उनके लाइफ में तो क्या ज़रूरत थी किसी और की तरफ भागने की। इनको जो इनको इजीली एक्सेसिबल थे वो पर्सन, शायद इनके शहर में रह रहे हो, इनके आसपास रह रहे हो, किसी के ऑफिस में हो, कुछ भी हो, वो थर्ड पार्टी है ना, कहीं पर भी रह सकते, मेल हो या फीमेल हो, तो इनको वो ईजिली एक्सेसिबल थे। आप दूर हो
दूसरे सिटी में रहते हो, ऊपर से आपके बहुत सारे कंडीशंस है, मैं ऐसे नहीं मिलूंगी, वैसे नहीं मिलूंगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और शादी करनी है, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके, क्योंकि आप चाहते हो कि लॉयल रहे, ये लॉयल्टी है तो हम साथ रहेंगे, अदरवाइज़ हमें साथ ही नहीं रहना है, ये आपका रहता है स्टैंड हमेशा। इसलिए इनको वो ज़्यादा एक्सेसिबल लगे, क्योंकि उन्होंने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने थोड़ा बहुत भरोसा किया, थोड़ा अपना स्वार्थ देख लिया, और उसको पता था आपके जैसे वो नहीं है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर अपने थॉट्स में। लेकिन वो जो पर्सन है सामने वाले, जो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो उन्होंने यही देखा कि ये अभी तो मेरे लिए कर रहा है, मुझे पैसा भी दे रहा है, दे रही है, तो उसने बस उतना ही देखा, और इसको लगा कि ये तो मेरे लिए अवेलेबल है, मेरे लिए कितना सोचती है, सोचता है, फिजिकल भी मिला, सब मिला, तो ये बातें हैं यहाँ पर। अब अकेलापन महसूस हो रहा है वो थर्ड पार्टी को भी, जो भी होगा होगी, और आपके पर्सन को भी, मतलब इतना लोनलीनेस की समझ नहीं आ रहा है क्या करना है आगे चलकर, और इम्बैलेंस हो गई है ये रिलेशनशिप, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये कनेक्शन अभी स्टक है, भले ही वो दिखा रहे हैं कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन ये कनेक्शन अभी भी स्टक चल रहा है, ठीक है। उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है, बड़ा है, ठीक है। वो दोनों भी एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, या दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है उस रिलेशनशिप में, और दूसरा पर्सन जो है वो इमोशनली डिटैच है। वो डिटैच वाले आपके पर्सन हो सकते हैं जो इमोशनली वहाँ से डिटैच हो चुके हैं। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ मैं अभी भी कैसे बात करती हूँ या करता हूँ, जब ये सब कुछ आपके सामने है, आपने देखा भी है सब कुछ तब भी, और इन्होंने अपने ज़ुबान से बताया भी है। उसके बावजूद आपने बोला होगा ऑनलाइन है आपके लोग, तो उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं ऑनलाइन तो वो तो ऐसे ही है, पर ऑफलाइन है। तो इसका सुनकर है ना आपको बहुत बुरा लगा होगा कि अरे यार ये क्या है, तो सामने से कबूल कर रहे हैं कि कोई है करके। तो ये बात है। देखिए ये बिल्कुल फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से उस रिलेशनशिप में गए थे, जो इजीली एक्सेसिबल है, मैंने बोला ना, इजीली अवेलेबल रहते हैं, फटाक से उनको वो अप्रोच कर सकते, कुछ भी चाहिए होता है, किसी भी तरह का उनको प्लेजर चाहिए होता है, तो इसीलिए, ठीक है। अब ऐसा है उस रिलेशनशिप में सिर्फ गए थे किसी स्वार्थ के वजह से, अब लटके पड़े हैं दोनों के दोनों, और आपके पर्सन तो वैसे भी वहाँ से पूरा ज़ीरो हो गए हैं, उनको तो कुछ करना ही नहीं है उस रिलेशनशिप से, क्योंकि उनको अभी एनर्जीज जो अच्छी लगती है वो आपकी एनर्जीज अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेस्टिनी में जो लिखा था वो हो गया, उनको कोई ना कोई लेसन सिखाने वो पर्सन इनके लाइफ में आए थे, या आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी के लाइफ में गए थे। सॉलिट्यूड वाली एनर्जी रहेगी इस रिलेशनशिप की आने वाले टाइम में, एक साथ होते हुए भी दूर रहेंगे ये दोनों। मेंटली इमोशनली तो वैसे ही आपके पर्सन उससे दूर हो गए हैं, और फिजिकली तो बहुत ही दूर है, मतलब अभी तो मिलना भी नहीं है। फिर भी एक बार हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में आए कि जाके एक बार मिल लो, इतना बोल रही है रहा है तो ये भी बात रह सकती है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, लिब्रास के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से मिलने जा सकते हैं, होप है एक कि जा भी सकते हैं, मतलब हम ऐसे सोच भी सकते हैं कि मे बी जाए, वो पक्का तो नहीं है पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा है कि वो पर्सन जो है मटेरियली बहुत स्ट्रांग है, मतलब पैसा बहुत है उस सामने वाली पर्सन के पास या सामने वाले पर्सन के पास, तो ये भी एक वजह हो सकती है उनके तरफ जाने की। और दूसरी वजह हो सकती है लस्ट एंड अट्रैक्शन, ये बात हो सकती है, ठीक है। कहीं पर अगर ये एनर्जी बन रही है कि ये फिर से वहाँ जाए, पर देखिए वो जाने का सोचेंगे, गए समझो मिल के भी आए या मिलने भी गए, तो मूविंग ऑन वाली एनर्जी रहेगी, वो वहाँ से कम्प्लीटली 100% मूव ऑन करने के लिए उससे फिर से मिलने जा सकते हैं। 66669999 ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं इन दिनों, ठीक है। और उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंट आगे बढ़ेंगे, मतलब एक स्टेप आगे लेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन उस पर्सन के साथ उनको कुछ नहीं करना है, और भले ही वो पैसा देखकर गए थे या फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से गए थे, या वो पर्सन इनके पास आए थे ये दोनों चीज़ें देखकर या पैसा देखकर, जो भी हो, इन दोनों के बीच में यही मेन कारण है, एक है पैसा और दूसरा है फिजिकल अट्रैक्शन। तो मूविंग ऑन की एनर्जी है, वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे उस पर्सन से, और उसके बाद में वो आपके तरफ या खुद के लाइफ में एक नई शुरुआत लेंगे। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े इनके हो सकते हैं। टैरो में भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो वो भी यही दिखा रहा था कि इनका कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। मैंने आपको बोला भी था इनके पर्सनल लाइफ में कुछ झगड़े हो सकते हैं इनके। चलो आपके लिए ना फुल मून गाइडेंस देखते हैं, न्यू मून गाइडेंस देखते हैं अभी सभी के लिए। ए टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम आ गया है आपके लाइफ में, ठीक है। अच्छा है, हीलिंग होगा आपके ओवरऑल लाइफ में, हीलिंग रहेगा, अभी बना रहेगा। ये जो अभी न्यू मून आ रहा है उसके आसपास के दिन और न्यू मून पे ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, लक इज ऑन योर साइड। कमिटमेंट को आपके भी टेस्ट किया जाएगा और लक आपके साथ रहेगा, तो आपको भी ज़्यादा सोचने की या कुछ ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो रहिए बस, यू आर गुड इनफ, आप बिल्कुल पूरे तरीके से सक्षम हो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई,
तो आपके इमोशंस हाई रहेंगे और इतने सारे कार्ड्स, तो आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। थोड़ा सा संभल कर रहिएगा और डिसीजन सही से लीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो अच्छा टाइम आ रहा है, सब कुछ सही होगा आने वाले टाइम में। बस आपने पॉजिटिव सोचना है और किसी की बातों में आकर भूलना नहीं है किसी चीज़ को, मतलब फिर से किसी की मीठी बातों में फंसना नहीं है, कोई भी रहे वो, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। गाइडेंस, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए ऑलमाइटी गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए, क्योंकि आज जो आपके पास है वो तक लोगों के पास नहीं होता है ना। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, इस पल में ज़िंदगी है तो इसी पल में जिए। पास्ट की बातें लेकर मत बैठ जाइए कि तूने ऐसा किया था फिर वैसा हुआ था, नहीं। अगर इसी रिश्ते में रहना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए हेल्दी, तो प्रेजेंट में ही जीना पड़ेगा, प्रेजेंट में ही रहना पड़ेगा। नॉलेज, सीख नॉलेज बढ़ाइए अपना हर तरह से, ठीक है। कुछ बातें ऐसी है कि हमें आज समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कल उसकी बहुत ज़रूरत पड़े और हमें पता ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना नॉलेज ज़रूर बढ़ाइएगा। और आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में चाहिए तो अपने सवाल पर फोकस कर लीजिए। तो यहाँ पर कार्ड्स फ्लाई होकर आए हैं, जंप होकर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आपको कोई सवाल का जवाब मिल जाएगा अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो। बिग हैप्पी चेंजेस लाएगा ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन अभी भी आने का बाकी है। नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, मतलब नए सिरे से सोचना शुरू करो या नए तरीके से किसी रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करो, तो वो भी सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, आप हेल्प मांगिए, लोग आपकी हेल्प करेंगे। सच्चे दोस्त इन दिनों आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। और आपके किसी सवाल का जवाब है येस, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।